हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ कार्यपालिका के विषय में। यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें मैं आपको प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति आदि सभी के विषय में समझाऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बने रहिए चैनल के साथ। तो चलिए मेरी वीडियो की तरफ। तो आज हम पढ़ेंगे कार्यपालिका के विषय में। कार्यपालिका जो है सरकार का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। आप सभी जानते हैं कि सरकार के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका जो है वो कानूनों का निर्माण करती है, कार्यपालिका इन कानूनों को लागू करती है और न्यायपालिका क्या करती है, विवादों को कानून के शासन सिद्धांत के आधार पर हल करती है। कहने का क्या मतलब है कि जो भी शासन हो उसके क्या सिद्धांत है, उस आधार पर जो है न्यायपालिका उन विवादों का निपटारा करती है। अब पढ़ते हैं कार्यपालिका का अर्थ। सरकार में वह अंग है जो नियमों, कानूनों को लागू करता है और प्रशासन का कार्य करता है, कार्यपालिका कहलाता है। मतलब सरकार का वह अंग जो नियमों और कानूनों को लागू करता है और प्रशासन के सभी कार्य करता है, उसे हम कार्यपालिका कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं कार्यपालिका के रूप। कार्यपालिका के 2 रूप हैं, राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका। राजनीतिक कार्यपालिका में सरकार के नेता और मंत्री आते हैं जिनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, जबकि स्थायी कार्यपालिका में प्रशासनिक अधिकारी आते हैं जिनमें आईएएस और आईपीएस होते हैं। आईएएस का काम होता है नीति और योजनाओं को लागू करने का और आईपीएस का काम होता है कानून व्यवस्था को संभालने का। तो अब हम पढ़ते हैं कार्यपालिका के प्रकार। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अध्यक्षात्मक व्यवस्था। इसमें क्या है कि ये एक व्यक्ति के नेतृत्व पर आधारित सिद्धांत है। किस पे? एक व्यक्ति कौन सा? देखिए, इस व्यवस्था में राष्ट्रपति देश व सरकार दोनों का प्रधान होता है। तो इसमें कौन है एक व्यक्ति? राष्ट्रपति, जो देश और सरकार दोनों का प्रधान होता है। इस व्यवस्था में सैद्धांतिक रूप से भी और व्यवहारिक रूप से दोनों ही रूपों में राष्ट्रपति का जो पद है वो बहुत शक्तिशाली होता है। मतलब ये नहीं कि सिद्धांत में कुछ और व्यवहार में कुछ है, ये दोनों ही रूपों में, सिद्धांतों में भी और व्यवहार में भी ये बहुत पावरफुल व्यक्ति होता है। राष्ट्रपति विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। राष्ट्रपति क्या है? वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। विधायिका से मतलब यहाँ संसद से है। उसके बाद आता है कि वह केंद्रीय प्रशासन के प्रति उत्तरदायी होता है। किसके प्रति उत्तरदायी हुआ है? केंद्रीय प्रशासन के प्रति उत्तरदायी है, ना कि विधायिका के प्रति। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो अमेरिका और ब्राजील में जो है ये प्रणाली पाई जाती है। अब अमेरिका ऐसे अध्यक्षात्मक है, दोनों आप इसको जोड़ के याद रख सकते हैं। उसके बाद आता है संसदीय व्यवस्था। इसमें क्या होता है कि ये सामूहिक नेतृत्व पर आधारित प्रणाली है। इसमें क्या है कि देश का जो प्रधान है, चाहे वो राजा है चाहे वो राष्ट्रपति है, वो होता है और उसकी जो शक्तियां हैं वो नाम मात्र की होती हैं। प्रधान कौन है? राजा या राष्ट्रपति, लेकिन जो शक्तियां हैं उनका वो यूज नहीं कर सकता। उसमें शक्तियों में क्या है, वो नाम मात्र का ही प्रधान माना गया है। आगे आता है कि जो कार्यपालिका है उसकी वास्तविक शक्ति मंत्रिमंडल के पास होती है। किसके पास होती है? मंत्रिमंडल के पास होती है, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है। तो इसमें आप 2 चीजें देखेंगे कि नाम मात्र का कौन है? राष्ट्रपति है इस व्यवस्था में, और जो वास्तविक प्रधान है वो कौन है? वो प्रधानमंत्री होता है। अब प्रधानमंत्री कौन है? ये बहुमत दल का नेता होता है, ठीक है। और ये जो है ये विधायिका के प्रति जवाबदेह होते हैं। इसमें जो है ऊपर वाली की तरह नहीं है कि विधायिका के प्रति जवाबदेह नहीं है, ये पूरे के पूरे विधायिका के प्रति जवाबदेह होते हैं। अगर इससे एग्जाम्पल की बात करें तो भारत, जर्मनी, जापान, इटली और ब्रिटेन में यह व्यवस्था पाई जाती है। इसमें एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो ये सामूहिक नेतृत्व है, मैंने अभी आपको बताया कि सामूहिक नेतृत्व पर आधारित सिद्धांत है, प्रणाली है। तो इसमें क्या है सामूहिक? क्योंकि ये किसी एक व्यक्ति यानी राष्ट्रपति के नाम पे नहीं चलता है। ये किसके नाम पे चलती है? ये प्रधानमंत्री और उसका जो मंत्रिमंडल होता है, उनका जो सामूहिक नेतृत्व होता है सभी का, उसके आधार पर यह व्यवस्था चलती है। इसलिए इसे सामूहिक नेतृत्व वाली प्रणाली कहा जाता है। आगे आता है अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था। इसमें क्या होता है? अर्ध मतलब आधा, ठीक है, जिसमें आधी व्यवस्था होती है। आधी से क्या तात्पर्य है? देखिए, पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये भी जो है सामूहिक नेतृत्व वाली प्रणाली पर आधारित है, ठीक है, समूह में जो है ये होती है। इस व्यवस्था में राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री दोनों
होते हैं। मैंने बताया अभी अर्ध यानी आधे आधे, ठीक है। संसदीय व्यवस्था के समान इसमें राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रधान नहीं होता, उसके पास महत्वपूर्ण शक्तियां होती है। इसमें क्या होता है कि ये खाली संसदीय शासन प्रणाली की तरह नहीं है कि प्रधानमंत्री के पास ही जो है संपूर्ण वास्तविक शक्तियां हो और राष्ट्रपति नाम मात्र का हो, ऐसा नहीं है। यहाँ पर दोनों में आधी आधी शक्तियां बटी हुई होती हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, इस व्यवस्था में राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री एक ही दल के हो सकते हैं या अलग अलग दलों के भी हो सकते हैं, लेकिन अलग दल होने की स्थिति में क्या होता है कि उनमें आपसी मतभेद पैदा हो सकता है और उन्हें शासन करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। देश का जो प्रमुख है वो राष्ट्रपति और सरकार का जो प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री होता है, यानी दोनों का यहाँ पे महत्व बताया गया है, ठीक है। उसके बाद है विधायिका के प्रति जवाबदेह। ये जो शासन व्यवस्था है ये भी विधायिका के प्रति जवाबदेह होती है, ठीक है। तो इसमें भी क्या है, सामूहिक नेतृत्व है। इसमें भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री एक समूह में कार्य करते हैं। उदाहरण क्या है, ये फ्रांस, रूस और श्रीलंका के अंदर ये व्यवस्था स्थापित है। आगे हम पढ़ते हैं भारत में संसदीय कार्यपालिका। भारत में जो संसदीय शासन प्रणाली है उसको अपनाया गया है। इसमें जो राष्ट्रपति है वो नाम मात्र का प्रधान है और प्रधानमंत्री जो है वो वास्तविक प्रधान होता है। प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद राष्ट्रीय स्तर पर सरकार चलाते हैं। कहाँ चलाते हैं? राष्ट्रीय स्तर पर सरकार चलाते हैं। आगे है कि जो भारतीय संविधान है उसमें औपचारिक तौर पर संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है। मैंने अभी आपको बताया कि वैसे तो शक्तियां अगर देखी जाए औपचारिक तौर पर तो राष्ट्रपति के पास है, लेकिन उनका वास्तव में प्रयोग कौन करता है? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद करते हैं, ठीक है। और राज्य स्तर पर कार्यपालिका कौन बनाता है? राज्य स्तर पर राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद मिलकर कार्यपालिका बनाते हैं। संघ में कौन बनाता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल। और राज्य में कौन बनाते हैं? राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। आगे है जनता की जो उम्मीदें हैं उनके प्रति संवेदनशील और जवाबदेह व्यवस्था ये है। मतलब जो जनता की उम्मीदें हैं उनके बारे में सोचने वाली, उनके ऊपर कार्य करने वाली संवेदनशील व्यवस्था है ये। और ये जनता को जवाब देने वाली यानी जवाबदेह व्यवस्था भी है। अगर जनता जो है सरकार से प्रश्न पूछती है कि ये काम क्यों नहीं हुआ तो सरकार को उनके जवाब देने होते हैं। आगे आता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो 5 वर्ष के लिए होता है और अप्रत्यक्ष मतदान के माध्यम से होता है। इसका जो चुनाव है वो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा किया जाता है। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली की मैंने स्पेशल वीडियो बनाई है तो आप उसे देख सकते हैं। जनता द्वारा चुने प्रतिनिधियों, विधायक, सांसद द्वारा ये होता है। इसमें क्या होता है, जनता प्रत्यक्ष रूप से जो है इसमें भाग नहीं लेती। जो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, वो इसमें भाग लेते हैं और जो है राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। राष्ट्रपति के पास कार्यकारी, विधायी और आपातकालीन शक्तियां होती हैं। राष्ट्रपति अपनी इन शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। और आगे क्या है कि जो राष्ट्रपति है उसको महाभियोग प्रक्रिया द्वारा ही समय से पहले हटाया जा सकता है, अन्यथा वो 5 वर्ष के लिए चुना जाता है और 5 वर्ष के बाद ही दोबारा चुनाव होते हैं और तभी दूसरा राष्ट्रपति बनता है। महाभियोग का क्या मतलब होता है? महाभियोग का मतलब है महा यानी बड़ा और भियोग मतलब आरोप, जिस पर बड़ा आरोप लगता है। और कार्यपालिका जो है यानी कार्यपालिका मतलब संसद के अंदर लोकसभा और जो है राज्यसभा दोनों सदन 2/3 बहुमत से इस प्रस्ताव को पास कर दे तो जो है राष्ट्रपति को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। लेकिन भारत में आज तक ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है कि किसी राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया गया हो। थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बने रहिए चैनल के साथ। मिलती हूँ अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।